हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। फाइंड द यूनिफॉर्म फोर्स दैट विल मूव 1 kg मास फ्रॉम रेस्ट थ्रू 1 मीटर इन 1 सेकेंड। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द यूनिफॉर्म फोर्स दैट विल मूव 1 kg मास, m इज 1 kg, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट यानी इनिशियली वेलोसिटी 0 है, थ्रू 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर कवर किया, इन 1 सेकेंड, टाइम इज 1 सेकेंड। फाइंड द यूनिफॉर्म फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। मास हमें गिवन है 1 kg, एक्सेलरेशन f हम फाइंड आउट करेंगे, जो ये हमारे पास टर्म्स गिवन है। अब हम देखेंगे इन क्वेश्चंस में हम सभी में क्या करेंगे, तीन तरह की जो इक्वेशंस होती है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs, और थर्ड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। जनरली ये तीनों इक्वेशंस ही यूज़ होंगी। हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन हमारी फिट बैठती है, जो हमें टर्म्स गिवन है। तो अब हम देखेंगे क्या गिवन है, m 1 kg, हमें क्या चाहिए? फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है ही, हमें f चाहिए, f फाइंड आउट करना है, तब हम फोर्स निकाल पाएंगे। अब मास गिवन है 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, s गिवन है, टाइम t गिवन है। तो आप देखोगे जो कौन सी इक्वेशन बैठेगी, क्योंकि s गिवन है, s वाली इक्वेशन इन दोनों में से है, दोनों को चेक करेंगे। हमें v हमारे पास है नहीं, तो ये वाली थर्ड इक्वेशन फिट होती है इसमें। s गिवन है u t, f फाइंड आउट करना है, f हम निकाल लेंगे, मीन्स थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। s गिवन आपको 1, u इज़ 0, टाइम t इज़ 1 सेकेंड, f फाइंड आउट करेंगे, टाइम t इज़ 1 सेकेंड। तो f फाइंड आउट हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें फाइंड आउट करना है यूनिफॉर्म फोर्स, यानी फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वैल्यूज पुट की, आंसर आता है 2 न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 25 ग्राम्स इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। मास गिवन है 25 ग्राम्स, इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियली रेस्ट पे है। इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाती है फाइनली, दिस इज फाइनल वेलोसिटी v, u इज इनिशियल वेलोसिटी, इन 5 सेकेंड, टाइम इज 5 सेकेंड। फाइंड हाउ लार्ज इज द फोर्स एक्टिंग, फोर्स फाइंड आउट करना है हमें। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम देखेंगे क्या कौन सी इक्वेशन लगाएं तीनों इक्वेशंस में से। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी, अगर हम ये यूज़ करते हैं, u गिवन है हमें, एफ भी गिवन है, और f फाइंड आउट कर लेंगे, टाइम t गिवन है, यहाँ से f आ जाता है 2/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स हमें चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ पुट किया, दिस इज द आंसर। अब आप देखोगे ये सारी जो टर्म्स है, ग्राम्स, सेंटीमीटर, तो ये सब CGS सिस्टम में चल रही हैं, CGS सिस्टम में होती हैं ये यूनिट्स। तो हमारा जो फोर्स की यूनिट है डाइन होती है CGS सिस्टम में, तो हमारे पास जो फोर्स आंसर है वो भी 10 डाइन्स होगा। CGS सिस्टम में यूनिट हम लगाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल आता है, ए बॉडी ऑफ मास 150 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन फॉर 15 मिनट्स इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, starts from rest यानी initial velocity u is 0, find its velocity at the end of this period, यानी final velocity हमें find out करनी है। a body of mass 150 kg, kg है मतलब कि हमारा SI सिस्टम है, is acted upon by a force of 5 न्यूटन, फोर्स हमें गिवन है 5 न्यूटन, for 15 मिनट, टाइम इज़ 15 मिनट, मिनट है हमारे पास, और टाइम जो हम यूज़ करते हैं तीनों ही सिस्टम में सेकंड में यूज़ करते हैं, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे, 15 इंटू 60, तो हमारा ये सेकंड्स में आ जाएगा। अब हमें जो गिवन है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है v, फोर्स गिवन है, फोर्स क्या होता है?
मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है 150, फोर्स भी गिवन है, तो यहाँ से एफ फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से हमें एफ मिल जाएगा। आप देखोगे क्वेश्चन में फोर्स गिवन है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने यूज़ किया, तो इसमें यहाँ से एफ फाइंड आउट हो जाता है 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी v हमें रिक्वायर्ड है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी होता है। u इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें 0, f एक्सेलरेशन अभी फाइंड आउट हमने किया है 1/30 एंड टाइम इज़ 900 सेकेंड। तो ये सब पुट किया, फाइनल वेलोसिटी v आ जाती है। तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, हमें सिर्फ ये देखना है जो 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2fs, और थर्ड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। इन तीनों में से हमारे पास हमारे क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन फिट होती है। और एक टर्म और यूज़ करते हैं हम, फोर्स, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशंस। इन जनरल हमारा इन्हीं में से कोई इक्वेशन फिट होगी, हमें यही चेक करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 आता है, ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन्स, यानी हमें फोर्स क्या गिवन है 150 न्यूटन, एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 15 kg फॉर 5 मिनट, टाइम इज 5 मिनट, मिनट है इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5 × 60, 300 सेकेंड हो जाएगा ये। एंड देन सीजेस, उसके बाद हम रोक देते हैं फोर्स को, ये फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे 5 मिनट के लिए, फिर हम फोर्स को रोक देते हैं। व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट इन 2 मिनट। क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ 150 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 15 kg फॉर 5 मिनट। हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे बॉडी मोशन में आ जाती है, फिर हमने फोर्स को रोक दिया। व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट, जो मोशन में आ गई बॉडी उसको फिर हमें रेस्ट पे लेके आना है इन 2 मिनट, तो कितना फोर्स हम अप्लाई करें। तो फर्स्ट जो केस है हमारी, फर्स्ट जो लाइन है, फोर्स ऑफ 150 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ 15 kg फॉर 5 मिनट, ठीक है। तो इससे इनिशियली तो बॉडी हमारी रेस्ट पे ही मान के चलेंगे हम, तो फाइनली वेलोसिटी कितनी गेन कर लेता है, ये जो हम सब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इससे कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है, हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो फोर्स हमें गिवन था 150 न्यूटन, यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके हमने फोर्स 150 गिवन है, मास है 15, एफ फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, तो ये आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या गिवन था, इनिशियली वेलोसिटी u 0 थी, v कितना वेलोसिटी गेन करी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमने किया फाइंड, v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी, इससे फाइंड आउट किया। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, f और t हमारे पास सब है, तो वेलोसिटी v आ गई 3000 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट इन 2 मिनट। अब वेलोसिटी एक्वायर कर ली, कितनी वेलोसिटी एक्वायर की 3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हमें रेस्ट पे लेके आना है, तो मीन्स अब इनिशियल 3000 मान के चलेंगे हम, फाइनली हमें उसको रेस्ट पे लेके आना है, यानी 0 करनी है वेलोसिटी। व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स हम अप्लाई करें, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। टू रेस्ट इन 2 मिनट, टाइम है हमारे पास 2 मिनट, यानी 2 × 60 सेकेंड। ओके, अब जब मोशन में है उसको हमें रेस्ट पे लेके आना है, तो इस केस में हम कहते हैं दिस इज़ रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन बोलते हैं हम इसको, रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। तो एफ डैश बी द रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड एट दिस इंस्टेंट टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट इन 2 मिनट। तो हमारे पास इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। जब रिटार्डिंग फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जब फोर्स रिटार्डिंग है तो एक्सेलरेशन भी रिटार्डिंग एक्सेलरेशन हो जाता है, और रिटार्डिंग एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ माइनस यूज़ कर लेंगे हम, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, या फिर सिंपली हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको, तो ये माइनस साइन आएगा हमारे पास। तो यहाँ ये सब हमने पुट किए,
तो हम देखते हैं F की वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज 375 न्यूटन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, ए मास mkg इज एक्टेड बाय ए कांस्टेंट फोर्स pkg वेट। मास है mkg, फोर्स pkg वेट। kg वेट आपने पीछे पढ़ा है, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स पढ़ी हैं, और दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स भी पढ़ी है हमने। दोनों में रिलेशन भी पढ़ा है, दोनों में यूनिट्स, ये दोनों यूनिट्स हमने जो पढ़ी है इन दोनों में फिर रिलेशन पढ़ा है कि 1 पाउंड वेट होता है जो, दिस इज जी पाउंडल, 1 पाउंड वेट इज जी पाउंडल, 1 ग्राम वेट जी डाइन, 1 kg वेट जी न्यूटन। तो हम इनको एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स में लिखेंगे। हमारे पास p kg वेट है, तो p kg वेट क्या हो जाएगा, 1 kg वेट जी न्यूटन है, तो p इंटू जी न्यूटन, ये हो जाएगा हमारे पास p g न्यूटन। p kg वेट को हमने जी न्यूटन कर दिया। अब हम इसको लगाते हैं, मास हमें mkg गिवन है, फोर्स कितना हो गया हमारे पास pg न्यूटन, अंडर विच इन t सेकेंड इट मूव्स अ डिस्टेंस x मीटर। टाइम हो गया t सेकेंड, कितना डिस्टेंस मूव करता है, x मीटर डिस्टेंस मूव करता है, एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, शो दैट दिस, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या यूज़ करें, क्या गिवन है हमें, फोर्स गिवन है, फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना गिवन है pg, मास कितना गिवन है m, तो एक्सेलरेशन f आ जाएगा यहाँ से। एक्सेलरेशन f कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन f हो जाएगा pg बाय m, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू pg बाय m। और क्या गिवन है, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v एक्वायर की थी टाइम t सेकेंड में। तो यहाँ से हम ये लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर, इक्वेशन यूज़ करते हैं। s हमें गिवन है, x मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो हमें ये सब चीज़ें पुट की इसमें, तो s भी है हमारे पास, u इनिशियल 0 है, टाइम भी है गिवन है, f हम ऊपर से फाइंड आउट कर चुके हैं, ये सब इसमें पुट किया, तो x इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर पी अपॉन 2m, ये हमने फाइंड आउट करना था। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इक्वेशन जो सेकंड वाली पुट करते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2fs, तो v हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी v गिवन है, u इनिशियल 0, 2fs, ये सारी टर्म्स हमारे पास हैं, ये सब पुट की, तो यहाँ से ये x इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एम अपॉन 2gp आ जाता है। हेंस आवर रिजल्ट होल्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ए बुलेट वेइंग 81 grams, मास इज 81 grams, एंड मूविंग एट द रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियली 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, इज फायर्ड इनटू ए लॉग ऑफ वुड इनटू विच इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर। पहले इक्वेशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए बुलेट वेइंग 81 grams एंड मूविंग एट द रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड is fired into a log of wood into which it penetrates 10 centimeter. If the bullet moving with the same velocity were fired into a similar piece of wood 5 centimeter thick, with what velocity would it emerge? Also find the force of resistance supposing it to be uniform. अब देखते हैं क्या गिवन है, बुलेट वेइंग 81 ग्राम and moving at the rate of 200 centimeter per second is fired into a log of wood। एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें हमने एक बुलेट को फायर किया, into which it penetrates 10 सेंटीमीटर। वो एक वुड है, वुडन ब्लॉक है, उसमें हमने बुलेट फायर की, तो वो 10 सेंटीमीटर तक मान लिया पेनिट्रेट होती है, ये मान लिया 10 सेंटीमीटर है, यहाँ तक पेनिट्रेट होती है। इफ़ द बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी were fired into similar piece of wood 5 centimeter thick, only 5 centimeter thick अगर wood है, हमारा wood ही इतना है,
विद व्हाट वेलोसिटी वुड इट इमर्ज, तो वो बाहर वुड है जो इससे बाहर आ जाएगी, कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं गिवन क्या है। मास हमें गिवन है 81 ग्राम, मूविंग एट द रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, fired into a log of wood into which it penetrate 10 सेंटीमीटर, मीन्स s 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करती है। जब यहाँ इस वुड में 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट होती है तो यहाँ आकर वो रुक जाएगी ना, ये 10 सेंटीमीटर है तो रुक जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाएगी। तो हमने ये सब अप्लाई टर्म्स इसमें यूज़ की इक्वेशन में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2fs, वी यू एस सभी गिवन है हमारे पास, ये सब पुट किए तो f आ जाता है एक्सेलरेशन। आप देख रहे हो -2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस में अगर आया है एक्सेलरेशन मीन्स दिस इज रिटार्डिंग एक्सेलरेशन और वी कैन से इट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन ऑफ f implies that it is retardation। ओके तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है 81, एक्सेलरेशन 2000 हो गया, और ये आप देख रहे हैं सेंटीमीटर ग्राम सब ये चल रहा है, मीन्स सीजीएस सिस्टम चल रहा है, तो आंसर इज इन डाइन। और इसको ग्राम वेट में करना है, आप जानते हैं कि 1 ग्राम वेट इक्वल टू जी डाइन, जो हमने एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स पढ़ी हैं वही सब है। तो डाइन को अब ग्राम वेट में चेंज किया तो इस जी को से डिवाइड कर दिया इधर, तो 1 डाइन इक्वल्स टू ग्राम वेट अपॉन जी से डिवाइड किया। जी हमारे पास क्या है 981, जी की वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम 981 होती है। ये हमने जब एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स पढ़ी हैं उनमें रिलेशंस पढ़ा है, तब भी वहाँ भी पढ़ा हमने। द आंसर इज 165.1 ग्राम वेट। सेकेंड केस क्या है, इफ़ द बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी वर फायर्ड इनटू अ सिमिलर पीस ऑफ वुड 5 सेंटीमीटर थिक, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करती है 5 सेंटीमीटर, विद व्हाट वेलोसिटी वुड इट इमर्ज, कितनी वेलोसिटी यानी फाइनली कितनी वेलोसिटी वो गेन करेगी जब बाहर आएगी वुडन ब्लॉक से, तो कितनी वेलोसिटी से आएंगे। ओके और तो हमें अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी v फाइंड आउट करनी है। तो अब देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u 0 गिवन है, तो ये इक्वेशन यूज़ की हमने, क्या होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2fs होती है इक्वेशन। इसको अगर u को हम राइट साइड में लेके जाते हैं तो u प्लस 2fs आएगा, पर आप देख रहे हैं यहाँ रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन f है उसको हम नेगेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन f को नेगेटिव लेंगे, u स्क्वायर माइनस 2fs, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2fs यूज़ करेंगे। u इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी 200, f हमने फाइंड आउट किया था 2000, तो ये सब हमने अप्लाई की यूज़ की, तो यहाँ से v फाइनल वेलोसिटी v आ जाती है 141.42 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।